नमस्कार साथियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा 10वीं कक्षा के सीबीएसई पाठ्यक्रम हिंदी बी की पुस्तक स्पर्श भाग 2 पर आधारित है। तोप कविता कवि वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा लिखी गई है। आज की चर्चा में सबसे पहले हम कवि वीरेंद्र डंगवाल का परिचय देंगे और उसके बाद कविता तोप का पाठन करेंगे और तत्पश्चात कविता का भावार्थ और सारांश समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कवि परिचय। वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई। ये एक शिक्षक थे और बाद में पत्रकारिता से भी जुड़े। इनके द्वारा रचित साहित्य में साधारण जनमानस की बातें थी और उन बातों व दृश्यों का वर्णन किया गया जिसकी सामान्य तौर पर लोग उपेक्षा करते हैं। ऐसी ही साधारण चीजों और जीव जंतुओं को इन्होंने अपनी कविता का आधार बनाया। हम देखते हैं कि कवि ने तोप पर भी कविता लिखी है जो सामान्य तौर पर लोग जिस पर कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन तोप के माध्यम से इन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। तो इनकी कविताओं का संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा 2 प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं और जिनमें क्रमशः श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। इन्हें अन्य अनेक दूसरे पुरस्कार भी मिले हैं। वीरेंद्र डंगवाल जी ने कई दूसरी भाषाओं की कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया। 28 सितंबर 2015 में वीरेंद्र डंगवाल जी का देहावसान हो गया। आइए अब कविता का आनंद लेते हैं। कविता का शीर्षक है तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के छक्के अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अब देखते हैं काव्यांश। तो काव्यांश को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। काव्यांश 1 में कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित एक बाग है जो कि इलाहाबाद में स्थित है। मुहाने मुंह पर धर रखी गई या केप्ट, और तोप का मतलब है कैनन, संभाल केयर, विरासत हेरिटेज या परंपरागत पुरखों से मिली हुई संपत्ति, चमकाई जाना साफ करना उसे। अब हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ या रेफरेंस जो है किसी काव्यांश में जरूर लिखना चाहिए। अगर हम किसी काव्यांश का भावार्थ लिख रहे हैं तो उसका रेफरेंस अवश्य देना चाहिए। तो संदर्भ में एक मुख्य बात यह होती है कि इसमें जो पहली पंक्ति होती है इसमें कवि का नाम और उसका कविता का परिचय और कहाँ से ये कविता ली गई है वह सब लिखना चाहिए। तो ये पहली पंक्ति जो है इसमें सभी काव्यांश के लिए समान रहेगी। बाकी आप
जैसा जैसा काव्यांश रहेगा उसके अनुसार थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक स्पर्श के तोप नामक कविता का अंश है। इसके रचयिता वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। इस काव्यांश द्वारा कवि ने इलाहाबाद की कंपनी बाग में रखी गई तोप का परिचय दिया है। भावार्थ, कंपनी बाग में एक तोप धरोहर की तरह रखी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की ये याद दिलाती है और यह कंपनी बाग भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, उसी में यह तोप रखी गई है। जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे भारत पर ही कब्जा कर लिया, इसी की याद दिलाती यह तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर बाग की अच्छे से देखरेख और साफ सफाई की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। दरअसल यह तोप 1857 की क्रांति यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर अर्थात हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर गोले दागने के लिए और उन्हें मार गिराने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो आज यह तोप कंपनी बाग में एक यादगार के रूप में रखी गई है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए। अब हम देखते हैं काव्यांश 2। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के छक्के अपने जमाने में। तो सुबह शाम, सुबह मतलब मॉर्निंग और शाम इवनिंग, कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित एक बाग, आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी का अर्थ है पर्यटक या टूरिस्ट। तोप कैनन, जबर, जबर का अर्थ है मजबूत, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, और सूरमा मतलब वीर योद्धा, वॉरियर्स। छक्के छुड़ाना या छक्के उड़ा देना, उनको हरा देना। अपने जमाने में अपने समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के तोप पाठ से ली गई है। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि तोप का प्रयोग किस लिए हुआ था और बताया है कि तोप कितनी ताकतवर थी या स्ट्रांग थी। भावार्थ में देखेंगे, कवि कहते हैं कि प्रत्येक दिन सुबह शाम बहुत सारे पर्यटक यानी टूरिस्ट कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं और तोप को देखते हैं। एक तरह से इस प्रकार वे समझाते हैं कि जब कंपनी बाग में शासन में यह तोप बहुत ताकतवर थी। इस तोप ने हमारे बड़े बड़े वीरों के, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। इस प्रकार तोप आने वाले सैलानियों को अपने वैभव का परिचय देती है और साथ ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बलिदान की याद भी दिलाती है। काव्यांश 3 में हम देखते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहरहाल मतलब नाउअडेज और हाउएवर यानी वे आजकल जो भी हो, घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग, घोड़े पर बैठना, और फारिग हो जाना, फ्री हो जाना, आज़ाद हो जाना या खाली हो जाना, बैठकर सिटिंग
गपशप चैटिंग, और शैतानी शरारत नॉटीनेस, और गौरैये, गौरैये का मतलब है स्पैरो, एक चिड़िया का नाम है। और यहाँ पर दो मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। कितनी भी बड़ी हो तोप, यानी कितने भी कोई महान हो या स्ट्रांग हो या बड़ा हो, ताकतवर हो, पावरफुल हो। और मुंह बंद हो जाना यानी चुप हो जाना या बोलती बंद हो जाना, या उनका महत्व खत्म हो जाना। तो ये दो मुहावरे हैं यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के तोप पाठ से ली गई हैं। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसले के सहारे खत्म किया जा सकता है। भावार्थ देखेंगे, कवि कहता है कि अब तोप की स्थिति बहुत ही बुरी है। छोटे बच्चे, यानी अब तोप से कोई डरता नहीं है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। जब बच्चे इस पर खेल नहीं रहे होते हैं, तब चिड़िया इस पर बैठकर चहचहाने लगती है, यानी चर्पिंग करने लगती है। और कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैये, तोप के अंदर घुस जाती हैं। और वे छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, एक ना एक दिन उनका अंत निश्चित है, यानी फाइनली उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी और महत्व खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे बताती हैं दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उनका मुंह बंद। इन पंक्तियों के माध्यम से एक तो वे यह कहना चाहते हैं कि अत्याचारी का अंत निश्चित है, और दूसरी तरफ शक्ति के दुरुपयोग न करने का भी संदेश देते हैं, क्योंकि वक्त के साथ सत्ता और शक्ति नष्ट हो जाते हैं। अब हम कविता का सारांश देखेंगे। कविता तोप वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसे उन्होंने इलाहाबाद कंपनी बाग में रखी गई एक तोप पर लिखा है। इस कविता के द्वारा कवि वीरेंद्र ने तोप के माध्यम से ब्रिटिश शासनकाल को याद किया है, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा इस तोप की मदद से भारतीय जनता पर अत्याचार किए गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मार गिराया गया, तब इस तोप का बहुत महत्व था। किंतु हमारे वीरों द्वारा इस सत्ता को उखाड़ फेंका गया। आज तोप निस्तेज है, तेज रहित हो जाना, चमक रहित हो जाना, प्रभाव रहित हो जाना या वैल्यूलेस। किंतु हमारे जाबाजों की वीरता को याद करना, जाबाज का मतलब है कि जो वीर वॉरियर्स थे उनको याद करने के लिए इसे रखा गया है। तोप को आज भी साल में 2 बार चमकाया जाता है, किंतु तोप की आज पहले जैसी शान नहीं है। आज तोप से कोई डरता नहीं है। आज इसके ऊपर बच्चे बैठे रहते हैं और घुड़सवारी करते हैं। अगर बच्चे ना हो तो फिर चिड़िया उसके ऊपर बैठकर चहचहाती हैं। कई बार इसके मुहाने के भीतर, यानी इसके मुंह के अंदर भी घुस जाती हैं। इस प्रकार कवि तोप के महत्वहीन होने को समझाते हैं। अंतिम पंक्ति द्वारा कवि वीरेंद्र डंगवाल समझाते हैं कि कोई कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, वक्त के साथ वह शक्तिहीन हो जाता है और उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।